एग्जाम्पल का नंबर 2 एग्जाम्पल है। इसमें यश राज एंड सन्स की हमने जनरल एंट्रीज करनी है। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आ जाओ आप, और पेज नंबर है 9.10। तो इसके अंदर इसमें हिंदी में तो बैक पेज पे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, इसकी 13,000 रुपये की हमने एंट्री करनी है। तो मैं इसमें ही समझा देता हूँ आपको। तो नगद माल बेचा 13,000 का, क्या गया क्या आया। माल हमारे पास से चला गया और नगद बेचा तो कैश कोई हमें दे गया। तो जो आ रहा है क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, और जा कर रहा है माल, तो माल का अकाउंट क्रेडिट। माल जब भी आता है परचेज अकाउंट, जाता है सेल्स अकाउंट। तो इसमें हम जा रहा है तो सेल्स अकाउंट है। तो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 13,000 टू सेल्स अकाउंट 13,000। तो जब माल जो चीज़ जा रही है उसका खाता क्रेडिट, जो आ रही है उसका खाता डेबिट। दूसरा, सोल्ड गुड्स टू महेश, यहाँ पर कैश शब्द कहीं नहीं है। तो जहाँ कैश में लेन देन होता है तो हम नाम को ध्यान में नहीं रखते। जहाँ लेन देन कैश में ना हो, नाम का खाता तभी खोला जाता है। यहाँ पर कैश नहीं लिखा इसलिए ये उधार है। तो अब हम क्या करेंगे, ये महेश को हमने उधार सामान बेचा है, तो कैश तो अब हमें रिसीव नहीं हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, महेश डेबिट। क्योंकि प्राप्त करने वाला कौन है, माल प्राप्त किसने किया, किसको मिला माल, माल मिला महेश को। तो महेश डेबिट टू, गया क्या, देने वाला खाता कौन सा है, सेल्स अकाउंट। माल गया तो माल का खाता सेल्स अकाउंट। तो दूसरी एंट्री आएगी महेश, इस नाम क्या क्या अकाउंट शब्द नहीं लिखना, महेश डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। तीसरा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से नगद प्राप्त हुआ, रोकड़ प्राप्त हुआ। अब महेश हमारा पैसा दे गया, तो मिला क्या, आई क्या चीज़ आपके पास, प्राप्त करने वाला खाता कौन सा, कैश, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन, महेश, महेश का खाता क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू महेश, महेश से हमें मिला है, महेश देने वाला है इस मामले में, तो 10,000। उससे नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, यहाँ देखो नाम भी दे दिया गया है, कैश भी। जहाँ कैश आ जाए फिर हमें नाम को इग्नोर कर देना है। तो हमने नगद माल बेचा, वैसी ही एंट्री होगी 12,000 का। तो जब हम माल बेचते हैं क्या एंट्री आती है, कैश आया, माल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वो देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,600, 12,600, इसमें 12,600। गुड सोल्ड टू सुरेश, देखो इसमें कैश था, इसमें कैश शब्द नहीं है। जहाँ कैश शब्द ना फिर उधार, तो हम कैश की जगह सुरेश का नाम लिख देंगे। तो गुड सोल्ड टू सुरेश, प्राप्त करने वाला कौन, सुरेश। तो अगर तो कैश बेचा था, कैश अकाउंट डेबिट, उधार बेचा है, बंदे का नाम अकाउंट डेबिट। तो सुरेश डेबिट टू सेल्स, वो तो आएगा ही आएगा, सुरेश डेबिट टू सेल्स, क्योंकि माल गया। ये देखो, विथड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, विथड्रू मैंने निकालना, पर्सनल यूज उसके निजी प्रयोग के लिए पैसे निकाले। निजी प्रयोग कौन, एकमात्र एक ही आदमी है जो अपने निजी प्रयोग के लिए यहाँ से पैसे उठा के ले जा सकता है, वो है मालिक। तो ये मालिक अपने घर ले गया भाई पैसे, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स आहरण, आपको अगर याद हो दूसरे चैप्टर में। तो जब भी मालिक पैसे हमारे बिजनेस में लेके आएगा तो कैपिटल, और जब वो कुछ भी सामान, पैसे, कुछ भी घर लेके जाएगा, यहाँ से उठा के लेके जाएगा, तो ड्राइंग्स। ये उसके दो खाते होते हैं, दो नाम हैं मालिक के खाते के नाम। तो यहाँ पर प्राप्त करने वाला कौन, मालिक। कैश कौन ले गया, मालिक। गया क्या, कैश गया। तो अब हमें दोनों खाते पता चल चुके हैं, प्राप्त करने वाला मालिक, मालिक जब भी कुछ प्राप्त करता है तो उसका खाते का नाम बन जाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या गया, कैश, कैश ये आ गया भाई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 2500, मालिक जब घर ले गया। तो कैश तो गया ना, तो हम टू कर दिया। पेड वेजिज, पेड शब्द आ जाए इसका मतलब कैश दिया है। वेजिज क्या होती है, मजदूरी, कोई मजदूरी दी होगी हमने,
तो ये क्या है मजदूरी, एक खर्चा है। तो खर्चे में क्या हम करते हैं, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ वेजिज अकाउंट डेबिट टू क्या गया, पेड शब्द है, इसका मतलब कैश गया, तो टू कैश। पेड सैलरी टू गोपाल, यहाँ सैलरी क्या है, एक खर्चा है। जैसे आपको ऊपर कंफ्यूज कर रहा था ना, यहाँ भी कंफ्यूज कर रहा है नाम दे के। खर्चा जब हम करते हैं और कैश में करते हैं, आदमी के नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे ये सैलरी गोपाल को दी है, उसके भाई को दी है, किसी भी कर्मचारी को दी है, कर्मचारी का नाम नहीं लिखते, सीधा खर्चे का नाम लिखते हैं। तो क्या खर्चा हुआ, सैलरी। सैलरीज अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू गया क्या, पेड शब्द लिखा तो कैश गया। ये देखो दोनों एंट्रियाँ। वेजिज अकाउंट डेबिट 450 टू कैश अकाउंट, और अगली एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी खर्चे का खाता को आपने डेबिट कर दिया, गया क्या, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट लिख दी अपनी अपनी जगह। लास्ट एंट्री है इसके अंदर रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन क्या है, कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन हमारी कमाई है, हमने कोई काम किया होगा कहीं तो उसमें हमें कमीशन प्राप्त हुआ, ये हमारे बिजनेस की कमाई है। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम है तो क्रेडिट होगी, तो टू में तो कमीशन आएगा। और डेबिट क्या हुआ, प्राप्त क्या हुआ, रिसीव्ड शब्द है, इसका मतलब कैश मिला आपको। कमीशन प्राप्त हुआ का मतलब अभी कमीशन के कुछ पैसे, कितने, 300 रुपये आ गए, कैश आ गया, कमाई है। तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया है 200 रुपये, और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 200। यहाँ पर एक बात मैं अभी बता दूँ, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, जब भी कमीशन एक खर्चे के रूप में होता है, आप किसी को कमीशन देते हो तो वो हमेशा कमीशन अकाउंट खाता खोलना है। और जब कहीं से कमीशन प्राप्त होता है फिर खाता खुलेगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों खाते अलग अलग होते हैं, हमने दोनों के अलग नाम रखने हैं। तो हमेशा याद रखना है, खर्चों के खाते में सीधा नाम अकाउंट, कमाई के खाते में रिसीव्ड शब्द लगा देना ताकि वो अकाउंट अलग अलग दिखें। जैसे खर्चा जो भी है, रेंट अकाउंट, रेंट आपने पे किया, सैलरी अकाउंट पे किया है, वेजेज अकाउंट पे किया है, ठीक है। कमीशन अकाउंट, जहाँ पर कल्ला कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है जो अकाउंट, कल्ला है इसका मतलब आपने खर्चा किया है, ये खर्चा है। जहाँ भी आप कमाई करोगे तो इनके सब के सामने रिसीव्ड लगा देना है। रेंट अगर आपको प्राप्त हुआ है कमाई के रूप में, रेंट रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त हुआ है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो रिसीव्ड शब्द लिखा है कमाई के लिए और कल्ला कमीशन। ये क्यों है मैं दोबारा बता देता हूँ, अलग अलग करने के लिए। रेंट पेड खाता अलग है, रेंट रिसीव्ड खाता अलग है, तो इसलिए इनके नाम भी अलग रखने पड़ेंगे। तो हमने ऐसे रखे हैं, खर्चों में कल्ले शब्द आएंगे, कमाई में साथ में रिसीव्ड शब्द आएगा, ताकि हमें भविष्य में पता रहे कि ये प्राप्त हुआ है बेच।